श्योर सेट रॉयल्टी अचीवर है 50 या 75 लोग श्योर सेट करते तो आपको ये श्योर सेट गिफ्ट मिलेगी। और ग्लेमर डाल सकते हैं इसमें, कैसे और क्या तड़का लगा सकते हैं और क्या फ्लेवर डाल सकते हैं ताकि मार्च हमारे लिए खास बन जाए और आपकी कामयाबी का एक नया इतिहास बन जाए। ऐसी मेरी शुभभावनाएं रहती है और ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहती है। और जैसा कि मेरे पूरे हिंदुस्तान को एक स्टेटमेंट रहा है, दुनिया में और किसी को भरोसा हो या नहीं हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। आपकी जीत में मुझे हमेशा भरोसा रहा है। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जैसा कि जैन साहब भी अभी कह रहे थे। लेकिन इस सब के बीच में जो छोटी सी ऑब्स्टेकल है, छोटी सी इस ऑब्स्टेकल को, इस एक स्लाइड को आज थोड़ा गौर कर लेना। और इस स्लाइड में आपकी दुनिया में, आपके पास इस जीवन में जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, जितनी भी तरह की चुनौतियां हैं, वो आज की छोटी सोच की वजह से है। और एक बार प्रैक्टिकली अपनी सोच को पंख लगा के देखो, अपनी सोच को उड़ान देके देखो, फिर देखो आपका दिमाग कैसे खुलता है, आपकी जिंदगी का दरवाजे का ताला कैसे खुलता है किस्मत का। मतलब बिग थिंकिंग इज द मेजर मास्टर की, मतलब मेजर की पॉइंट है आपकी बड़ी सफलता का। जैन साहब ने आपको रॉयल्टी और टेक्निकल के बारे में बात की, बिल्कुल, क्योंकि वो शुभ भावनाएं रखते हैं कि आप सब रॉयल्टी और टेक्निकल पर पहुंचे। लेकिन मैं बात करूंगा कि आप डायमंड पर कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये तो नहीं कि जैन साहब ने आज के परिप्रेक्ष्य में कहा, मैं आपके भविष्य के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मुझे आपके ऊपर भरोसा है और मुझे इस तरीके पर भरोसा है, क्योंकि इस तरीके के साथ में। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि छोटे, आपकी जिंदगी की सारी समस्याएं छोटे सपनों की वजह से है। मतलब ये दो लाइनें आपको समझ लेनी है, बड़ी सोच में बड़ा जादू है, छोटी सोच में कोई जादू ही नहीं। ये लाइन करेक्ट नहीं है कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, छोटी सोच का छोटा जादू। छोटी सोच में जादू नहीं, कुछ है ही नहीं। छोटी सोच में बीमारियां हैं, बड़ी सोच में जादू है। इसलिए अपने सपनों को पंख लगाइए, अपने सपनों को बड़ा करिए और प्रैक्टिकली 7 दिन इस बात को जी के देखिए। भले फॉल्स करना पड़े, एक्टिंग करनी पड़े। जैसे आपने मार्स के बारे में, अगर आपने रूबी का टारगेट ले रखा है 1 मिनट के लिए, मार्स के लिए आपने रूबी का टारगेट लेके रखा है, आप 7 दिन के लिए नकली रूबी स्टार का टारगेट लेके काम करिए। मार्स के लिए आपने रॉयल्टी का टारगेट ले रखा है, आप मार्स के लिए टेक्निकल क्वालिफाई करने का टारगेट लेके रखिए। आप केवल ये करके देखिए, प्रैक्टिकली करिए। 7 डेज का परीक्षा दे रहा हूं मैं आपको, और 7 डेज में आपकी आत्मा की शक्तियां उजागर होने लगेगी, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। केवल 7 डेज उस नई जिंदगी को जी के देखिए जिसे बड़ी सोच का बड़ा जादू कहते हैं। ये मेरा सभी साथियों को, क्योंकि इस टीम से मुझे प्यार है, तो मैं ये बहुत खुल के कह रहा हूं आपको। 7 दिन मेरी इस बात पर नकली जी के देखिए। कहते ना, लिव इन रिलेशनशिप होता ना आजकल, कि शादी से पहले साथ रह के देखते हैं। तो आप एक बार 7 दिन उस नई पिन जो आपने अभी नहीं हासिल की है, अगर आप अभी एमरल्ड पर हैं और आपने कहा यार एमरल्ड के बाद तो स्टार एमरल्ड ही आता है, नहीं, आप एक बार रूबी के साथ जी के देखिए। क्योंकि कामयाबी का जो रोड मैप है वो बहुत सरल है, बहुत सरल है। 7 वाइटल, 4 रॉयल्टी, 10 टेक्निकल। मतलब कितना सरल है आप देखो, 7 वाइटल, 10 रॉयल्टी। और ये वो कहते हैं कि एक एक कदम ही तो आगे बढ़ना है, ऊपर जाके थोड़ा बहुत टफ हो जाएगा, बाकी नीचे तो बिल्कुल आसान ही आसान है। और अब लॉयल क्लब को मैं और आसान बना देता हूं, क्योंकि 21 नियमों के बाहर कुछ है ही नहीं। और मैं 21 नियम भी आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूं, मैं को इतना पढ़ने में शायद आप फिर भारी हो जाओगे। एक पहला नियम से पॉसिबल कर देता हूं। पॉसिबल पहला नियम, आई कैन डू इट 100% प्रोडक्टिव से, 100% प्रोडक्टिव से, क्योंकि सफलता ईमानदार आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस लाइन से अगर आपको इनकार है तो फिर मामला थोड़ा सा दरकिनार है। अगर आपको यह स्वीकार है तो कामयाबी आपको स्वीकार है, मतलब कामयाबी आपके लिए तैयार है। सफलता ईमानदार आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस लाइन में सारा खेल टिका हुआ है। और मैं समझता हूं कि जैसे स्वराज जी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे मतलब उन्होंने, पटेल साहब ने कहा और वो मिला, क्योंकि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप ईमानदार हैं
तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और आप आधे अधूरे ईमानदार है तो मामला आधा अधूरा तैयार नहीं है, फिर मामला थोड़ा सा दरकिनार है। देखो, इसलिए आपको क्या बनना है, मैं आपको और इजी करके दे रहा हूं, ईमानदार खरीदार। लॉयल क्लब तो लॉयल क्लब के इनाम लेने के लिए, लॉयल क्लब की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, लॉयल क्लब की भाई 2500 बिजनेस वॉल्यूम तो परिभाषा है। बाकी आप ईमानदार खरीदार बनने का फैसला कर लीजिए, आधे अधूरे खरीदार मत बनिए। इस ईमानदार खरीदार को फैलाइए, ईमानदार खरीदारी को प्रचार करिए और लॉयल क्लब के प्रति प्रतियोगिताएं रखिए, तो दोनों साथ साथ मैक्स हो जाएंगे। लेकिन ईमानदार खरीदार बड़ी बात है। जो ईमानदार खरीदार है वो डायमंड तक जाने को तैयार है, क्योंकि आधी अधूरी खरीदारी से पूरी कामयाबी कैसे मिल सकती है। आपको मैं 7 फेरे नहीं खाऊंगा, 5 फेरे खाऊंगा, और शादी पूरी होनी चाहिए। भैया 7 फेरे का एक अंश भी छूट गया तो शादी नहीं कहलाती। तो आपकी ईमानदारी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, पूरी रहनी चाहिए, आधी अधूरी। तो मैं गारंटी करता हूं 1 लाख लोग आपके बनेंगे। एक दिन में नहीं होंगे, आज नहीं होंगे। जिन साहब ने 100 तक करने की कहा उसके बाद अपने आप होगा। मेरी शादी हुई थी तो देश की जनसंख्या 50 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। मैं बार बार विचार करता हूं, मेरा योगदान नहीं है, लेकिन ये होना है और 140 करोड़ से आगे भी बढ़ेगी। मैं कितना ही रुक जाऊं तो भी बढ़ेगी। उसी फार्मूले पे ईमानदार तरीका काम करता है। बाद में ये ऑटो मोड में काम करता है, बाद में ये डुप्लीकेट होता है, बाद में ये मल्टीफोल्ड होता है, बाद में ये मल्टीफिकेशन होता है। इसलिए आप चाहोगे तो भी नहीं रोक पाओगे। प्रोडक्ट बढ़ेंगे, डिपो बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, लोगों की ख्वाहिशें बढ़ेगी, लोगों के सपने बढ़ेंगे, लोगों की ट्रेनिंगें बढ़ेगी, लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। आप कैसे रोक पाओगे? इसलिए 1 लाख भी होंगे और आप डायमंड भी बनोगे। पहले रॉयल्टी बनोगे, पहले टेक्निकल बनोगे, लेकिन आखिरी में अगर आपने ईमानदार खरीदार के नारे को पकड़ लिया, और लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान खरीदार। अगर गूगल पे जाके लॉयल की परिभाषा देखेंगे, यानी ईमानदारी से एक कदम और ऊपर। भाई आज आपकी नमकीन खाने की इच्छा हुई, पिकअप सेंटर पे गए, वंडरवर्ल्ड पे गए, नमकीन आज किसी कारण से स्टॉक में नहीं थी, तो आप कहोगे यार नमकीन नहीं खाऊंगा। ये नहीं कि बाजार में जाके खा लूंगा, आरसीएम की कल आएगी, कल खाऊंगा, कौन सा मर जाऊंगा आज। इसको कहते हैं निष्ठावान खरीदार। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, प्रैक्टिकली करके देखिए। आज मेरे घर में इतना सुकून है, मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं ये बात। मतलब मेरी मैडम ने ज्ञान जी के पिकअप सेंटर का उद्घाटन 16 साल पहले किया था, 16 किया, 17 किया, अभी वो साल भी याद नहीं मुझे। उसके बाद एक सिंगल टाइम भी दुकान पे नहीं गई। लेकिन ईमानदार खरीदारी का प्रतिफल यह है कि वो आज लाख रुपए महीने की खरीदारी करती है। अब उसको अजमेर जाएगी तो ज्ञान जी की दुकान याद आएगी, उसकी सिस्टर मिलने आ रही तो ज्ञान जी की दुकान याद आएगी कि बस फोन करो, 4 नमकीन की थैलियां, वो पापड़, वो कांकरे, वो साबुन, वो मंगा के फटाफट फटाफट, क्योंकि मैं वहां पीर जा रही हूं, मैं ननियाल जा रही हूं, मैं वहां जा रही हूं। ये है ईमानदार खरीदारी का प्रतिफल। और कुछ बाजार भूला जाएगा और आरसीएम ही केवल याद आएगा। आपकी खरीदारी इतनी बढ़ जाएगी और इतनी, मतलब अगर आपने इस ईमानदार खरीदारी को पकड़ लिया तो मैं गारंटी कर रहा हूं कामयाबी आसान है, कामयाबी आसान है, कामयाबी आसान है। क्योंकि अभी जो हो रहा है, जहां भूल हो रही है, इस ईमानदार शब्द को भूलने की वजह से जहां भूल हो रही है, मैं डाटा देखने की बात कर रहा हूं और यहां खुले मंच पर बात कर रहा हूं, जहां पर नए लोग भी बैठे वहां पर बात कर रहा हूं कि आज आपकी टीम में जितने लोग हैं उनमें से 10% लोग खरीदारी कर रहे हैं, 90% तो 1 रुपए का सामान भी नहीं खरीद रहे। जिनके ऊपर आपने टाइम खर्च किया, जिनके ऊपर आपने पेट्रोल खर्च किया, जिनके ऊपर आपने पैसा खर्च किया, जिनके ऊपर आपने अपनी एनर्जी लगाई, जिनके ऊपर आपने अपनी मेहनत लगाई, वो आपको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि आपने ईमानदार खरीदारी नहीं सिखाई। आपने उनको जो सिखाया वो नहीं कर पाए, और वो नहीं कर पाए तो वो छोड़ के चले गए। आप उनको ये सिखाते कि आप कुछ करो ना करो, ईमानदार खरीदार जरूर बनो, तो वो छोड़ के नहीं जाते। वो कहते हैं एक काम तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये खरीदारी तो मेरा अधिकार है। और वो खरीदार बने रहते हैं, उनको भी पैसा आता रहता है और आपको भी पैसा आता रहता है। और आपने जिनके ऊपर भी समय जाया किया वो सारे के सारे लोग। इसलिए आज जो 90%, अब आप ध्यान से सुनिए, अब आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो सबसे पहले इन 90% को जगाना पड़ेगा।
यही आपकी वोट बैंक है। और इतना ही नहीं, इन 10% लोग जो खरीदारी कर रहे हैं उनमें से ईमानदार खरीदार तो केवल 20% ही है, बाकी के तो आधे अधूरे खरीदार हैं, क्योंकि आपने खरीदारी को कभी प्रमोट ही नहीं किया। आपने जोड़ने को प्रमोट किया, वो जोड़ नहीं पाए, वो चले गए। आपने बेचने को प्रमोट किया, वो बेच नहीं पाए, वो चले गए। उनका काम दो ही थे, दो हम कर नहीं सकते तो हम चलते हैं अपने घर। आपने खरीदारी को इसलिए प्रमोट करना है कि जो आए वो कभी छोड़ के ना जाए। उसने कहा ईमानदार खरीदार है तो आप वफादार और कामयाबी के लिए तैयार हैं। बाकी का काम अपलाइन करेगा, उसका नेटवर्क भी चलेगा, वो भी जागेगा, उसका भी हौसला बढ़ेगा, वो भी सीखेगा, उसके भी समझ में आएगा, वो सब हो जाएगा। लेकिन पहले उसको ईमानदार खरीदार बनाइए। और मजे की बात समझिए आप, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अकेली कंपनी है आरसीएम जिसमें ईमानदार खरीदार तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि वहां के प्रोडक्ट ही डेली यूज के हैं, वहां के प्रोडक्ट ही स्वास्थ्यवर्धक है, वहां के प्रोडक्ट ही उच्च क्वालिटी के हैं और वहां के प्रोडक्ट की वाजिब दाम पर है। मतलब ये नारा अगर कहीं चल सकता है तो केवल आरसीएम में चल सकता है। बाकी की कंपनियों के तो प्रोडक्ट ही ऐसे हैं कि वो बेचने ही पड़ेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते। उनको घर में काम आने लायक नहीं हो तो बेचना ही पड़ेगा। अगर कोई केवल न्यूट्रिशन पे काम करती है तो घर में कितना खाएगा। कोई पता नहीं किस पे काम करती है, कोई पता नहीं किस पे काम करती है, लेकिन आरसीएम तो उन प्रोडक्टों पे काम करता है जो आपके डेली यूज के। इनमें से एक सामान मुझे बता दीजिए आपके घर में काम नहीं आता हो। इनमें से एक सामान बता दीजिए मुझे जो आपके घर में काम, आप चाय नहीं पीते हो तो बता दीजिए, आपके घर में नमकीन नहीं आती हो तो मुझे बता दीजिए, आपके घर में होम केयर के प्रोडक्ट नहीं आते हो, आपके घर में पर्सनल केयर के, आपके घर में महिलाओं के उपयोग के, आपके घर में प्लास्टिक किचन के उपयोग के, आपके बच्चों की पढ़ाई के उपयोग के, आपके घर में कपड़े काम में नहीं आते हो, साड़ी काम में नहीं आती हो, लगेज काम में नहीं आता हो, जूते काम में नहीं आते हो। और अभी तो कई, मैं अगर सारी स्लाइडें दिखाऊं तो 600 होती है। यानी आपके घर में काम में आने वाले प्रोडक्ट आप कमाना चाहते हो, आरसीएम से खरीदारी करने जाते हो बाजार से, आप यहां पर अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया को तैयार करने चले हैं। तो आने वाले मेनी मोर है और आने वाले कई और हैं। तो इस ईमानदार खरीदारी को, और उसका सरल तरीका आज मैं क्योंकि ह्यूमन इंजीनियरिंग का आदमी हूं, मैं मानवीय विज्ञान को ज्यादा जानता हूं, तो मैं आपको एक जादुई बात बताता हूं। आपको काम 90 दिन तक ही करना होता है। आदमी की आदत बदलने के लिए 21 दिन काम करना है। 21 दिन में उसकी आदत बदल के नई आदत बन जाती है और 90 दिन में तो वो उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है, उसकी जीवन शैली बन जाती है। तो जो भी लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनको बोलता हूँ 90 दिन के लिए जागरूक हो जाइए। जैन साहब ने कहा कि आप कुछ महीनों के लिए काम करिए और फिर 90 दिन के बाद में वो ऑटो मोड में होगा। 1 लाख ईमानदार खरीदार आपकी टीम में होंगे। आपका काम है 3 महीने डट के काम करना। खरीदारी आधी आधी और कामयाबी पूरी, ऐसा कैसे हो सकता है? और डुप्लीकेशन के लिए भी आपको 3 महीने काम करना है। 3 महीने बाद, 3 महीने के लिए आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं। ये तो आपको जैन साहब ने भी बताया कि 12वें महीने तक आपके पास में ये संख्या हो सकती है और इतना बिजनेस हो सकता है। ये हो सकता है बोल रहे हैं हम आपको। इसमें से आप कितना कर पाएंगे वो आपकी ताकत पर निर्भर है, लेकिन ये हो इसलिए सकता है कि इतने लोग आपके पास ऑलरेडी हैं। अब ये तो तब है जब आप एकदम नए आज ज्वाइन हो रहे हो, लेकिन आपके पास तो है भी सही और खरीदारी भी कर रहे हैं। बस वो जो खरीदारी आधी अधूरी कर रहे हैं उसको पूरी में कैसे बदलेंगे उसका तरीका मैं आज आपको इस खुले मंच दे रहा हूं और मिशन मार्च के लिए दे रहा हूं। मैं कोई छुपा छुप के नहीं कर रहा हूं। मिशन मार्च में अगर आप सीनियर हैं और मिशन मार्च में आपको काम करना है तो दोस्तों आपको लालच काम करता है, ऑफर काम करता है। उदयपुर का ऑफर काम किया, भीलवाड़ा का ऑफर काम किया, ये सितंबर आपके पास गवाह है। उदयपुर के ऑफर से पूरा इंडिया हिल गया था, वो आपको पता है। यानी ऑफर काम करता है, ये आपको पता है। तो आपके पास अगर लिस्टें हैं तो आपके 20% लोग या 10% लोग ही पूरे खरीदार हैं। उन आधे अधूरे खरीदारों को पूरे खरीदारों में बदल दीजिए, मार्च का इतिहास बदल जाएगा। और उसके लिए जो तरीका आपको काम में लेना पड़ेगा, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो गाड़ी में माल भरिए, थोड़ा सा प्रोडक्ट साथ में रखिए और ऑफर थोड़ा तैयार करिए। जैसे ये ऑफर छोटे छोटे के सैंपल एग्जांपल में दे रहा हूं आपको। जो भी लॉयल क्लब की यानी 2500 बिजनेस वॉल्यूम की पूरी खरीदारी करता है, आदि मतलब कोई 2400 करता है तो उसको ऑफर नहीं दे सकते, लेकिन 2400 भी करता तो वो भी आपके लिए ईमानदार खरीदार है।
कोई 2300 करता तो भी ईमानदार खरीदार है, लेकिन वो 2500 में इसलिए आ जाएगा क्योंकि वहां पर एक स्टेशन है, वहां पर एक पक्का स्टेशन है। और फिर आप ये इनाम दीजिए, ऑफर दीजिए, ताकि आप मार्च के महीने में इतिहास बदल सको। अगर कोई रॉयल्टी अचीवर है, बात खुले मन से मैं कह रहा हूं, कोई रॉयल्टी अचीवर है और जागरूक रॉयल्टी अचीवर है, कुछ छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, तो ये 3 महीने उसके अपने हैं और वो 3 महीने में 8% मेंटेन करके टेक्निकल का दरवाजा खोल सकता है, टेक्निकल बन सकता है। उसको 3 महीने के लिए ऑफर देनी है, सिर्फ 3 महीने के लिए ऑफर बनानी है, ऑफर उसकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जो ऑफर दे रहा है उसके बदले में उसको कंपलसरी श्योर गिफ्ट फरवरी में मैंने डिक्लेयर कर रखी है। टीम कदम की ऑफर डिक्लेयर्ड है कि अगर आपकी टीम में 50 लोग शॉर्ट सेट रॉयल्टी अचीवर है, 50 या 75 लोग शॉर्ट सेट करते, तो आपको ये शॉर्ट सेट गिफ्ट मिलेगी। यानी अगर आपने उसने 50 लोगों को गिफ्ट दे भी दी, तो 50 लोगों की गिफ्ट का आपका 2500, 3000, 4000 जो भी खर्च हुआ, उससे ज्यादा की गिफ्ट आपको मिल जाएगी। और बदले में आपकी 8% रॉयल्टी परमानेंट हो जाएगी। और 3 महीने में, कहते हैं मैंने कहा ना, 90 दिन में लोगों की जीवन शैली बदल जाती है, फिर वो परमानेंट खरीदार बन जाएंगे, जिंदगी भर के साथी बन जाएंगे और वही आपके बिजनेस को चलाएंगे, वही रॉयल्टी टेक्निकल के सपने। 3 महीने उनको जूम में बिठाइए और 3 महीने उनकी खरीदारी करवाइए और 3 महीने के लिए उनको आप तैयार करिए। और अभी पहले चूज ईजी नंबर, यानी पहले जो 1000 का कर रहे हैं उनको 2500 में बदल लिए, 1500 का कर को 2500 में बदलिए। ये काम तुरंत गति से फरवरी के महीने में करिए और श्योर गिफ्ट। और फरवरी के महीने में आप ये करते हो, उसके और फायदे क्या है। और साथ में अगर आप वाइटल के लिए कुछ कार्य योजनाएं बना लेते हो, तो आपकी टीम में बल्ले बल्ले हो जाएगी और आपकी सफलता ऐसे सर पर दौड़ेगी, ऐसे। अगर आप लॉयल क्लब यानी ईमानदार खरीदार और वाइटल को मिक्स कर देते हो, तो आपकी सफलता ऐसे दौड़ेगी। और इस सारी चीजों को प्रेजेंट करने के लिए लैपटॉप की ताकत, यानी भाई आपने जब लड़की देखी थी तो पहले उसकी फोटो देखी थी और वो फोटो मेकअप वाली थी, उस ओरिजिनल फोटो नहीं दिखाई थी उसकी, वो घर में रहती जैसी नहीं दिखाई थी, स्टूडियो में गई थी, मेकअप करा था, फिर फोटो खिंचाई थी, वो फोटो आपको भिजवाई थी, इसलिए आपने हाँ करी थी। बस आप भी अपने प्रोडक्ट को मेकअप करके दिखाइए। रामानंद जी एक बात कहते हैं, केसी जी एक बात कहते हैं, आज की तारीख में पिज्जा और बर्गर, चाउमीन और कोका कोला बिकता है, जो जहर है वो बिकता है क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन ताकतवर होता है। आप भी अपने में प्रेजेंटेशन की कला भरिए, ताकि लोग, हर कोई करेगा। आप कहें कि मेरे को प्रेजेंट करना नहीं आता, मेरे को खाली जाके बोल रहा हूं करिए करिए करिए, अरे भैया आपके पास लड़की की फोटो ढंग की नहीं आती, तो आपको सारा गांव कहता करिए करिए, तो भी आप कहते भाई साहब माफ करिए, मेरे को फोटो तो दिखा दो कम से कम, वो कोई ढंग की फोटो ही नहीं लग रही है, तो असली तो पता नहीं कैसी होगी। तो आप पहले ये बात सीखिए कि प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना सीखिए, और लैपटॉप से प्रेजेंट करिए या जूम मीटिंग से प्रेजेंट करिए। और दूसरा, इन मेगा इवेंट का प्रमोशन करिए, क्योंकि इन मेगा इवेंट में धमाल होने वाला है, कमाल होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है। मतलब हर नए रॉयल्टी अचीवर का, हर नए टेक्निकल अचीवर का, हर नए वाइटल अचीवर का, हर लॉयल क्लब के साथी का, हर मतलब हर लॉयल क्लब के धुरंधर का, और सबसे बड़ी बात है लॉयन अवार्ड मिलने वाला है, जेंटलमैन अवार्ड मिलने वाला है। और ये मेगा इवेंट फाइनल हुई है मोगा, पंजाब, सिलचर, आसाम, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, जयपुर, अहमदाबाद, बालोतरा, आसनसोल। लेकिन आप अपना स्टेशन अपने को जगाइए और अपने स्टेशन पे मेगा इवेंट की तैयारी करिए। और 14 मार्च को हम भिलवाड़ा में कुछ कमाल धमाल करने वाले हैं। आपकी पहले की जितनी भी लोगों की लकी ड्रा है, वो भी 14 मार्च को या तो रूबरू, नहीं तो किसी साथी के साथ 14 अपनी लिस्ट लेके भेज दीजिए। जो जनवरी का लकी ड्रा है वो प्रैक्टिकली स्टेज के माध्यम से 14 मार्च को हम भिलवाड़ा देना चाहेंगे।